मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि हमें रिवीजन कैसे करनी चाहिए, जहाँ व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर रिवीजन। इस पे आने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपको पिछली 5 से 7 रील्स जो आपने देखी थी यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, क्या आपको पता है कि कौन कौन सी देखी थी? एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को वो नहीं रिकॉल हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। उसी तरीके से ही आपकी पढ़ाई का एक पैटर्न होता है, एक बार पढ़ने से या 2 बार पढ़ने से फ्रेंड्स आपको याद नहीं रहने वाला है। और जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना, सबसे बड़ा दुख बस इसी बात का हो रहा होता है, यार पढ़ा तो था बट वो रिकॉल नहीं हो पा रहा। एंड ये दुख बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता स्टूडेंट्स को जब उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा होता। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रिवीजन सही तरीके से करनी चाहिए। जब रिवीजन की बारी आती है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, यार रिवीजन करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ में जैसे ही हम किताबों को उठाते हैं रिवीजन करने के लिए तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नींद भी आने लग जाती है। क्यों? जो पढ़ा हुआ होता है उसको दोबारा पढ़ने के लिए और ज़्यादा आपको एफर्ट की जरूरत है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता। तो आई वुड रिकमेंड टू ऑल सच स्टूडेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम है कि रिवीजन कैसे करें या नींद आ रही है, तो एक शॉर्ट सा तरीका आपको बता रहे हैं। जब आप पढ़ रहे हो डेली, उसको आप अंडरलाइन करते जाओ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन करते जाओ, और मेक इट श्योर दैट रात को आप उस चीज को रिवाइज कर रहे हो सोने से पहले। अगर कंसिस्टेंटली जब तक आपका एग्जाम है इस एक्सरसाइज को आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फर्स्टली। सेकेंडली, और यूपीएससी में कहा जाता है जब तक आप 3 या 4 बार किसी चीज को रिवाइज नहीं कर लोगे तब तक आपको वहां पे रिकॉल नहीं होने वाला है। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो 80, 85, 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता, वो अल्टीमेटली बाद में क्या कहते हैं, सर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट इसलिए करे थे बिकॉज हमें सुना सुना लग रहा था, बट इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया बिकॉज 2 स्टेटमेंट तो हमें रिकॉल हो पा रही थी, 2 स्टेटमेंट हमें रिकॉल नहीं हो पा रही थी। क्यों? जो आपने पढ़ा था आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो आ गया था, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गया था। लॉन्ग टर्म मेमोरी पे जाने के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इसेंशियल कि आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। जब जो आप पढ़ रहे हो आपको लग रहा है यार ये एक ऐसी चीज है जो मैं लास्ट में मैंने 2-3 बार पढ़ के जानी है, कम से कम मेरे माइंड में वो बात रह जाए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करो और उसी चीज को मल्टीपल टाइम्स के ऊपर रिवीजन भी करो। कहने का मतलब इतना हुआ कि आपका स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। आप 18 घंटे पढ़ रहे हो या फिर भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा तो प्रॉब्लम है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्मार्ट स्टडी करो, और स्मार्ट स्टडी के साथ आपकी रिवीजन भी कंपेरेटिवली स्मार्ट ही होनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। जो जो आपने पॉइंट्स अंडरलाइन करे हैं उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, पहली बात। और दूसरी बात, रात को सोने से पहले जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको आंख बंद करके एक बार रिकॉल करने की कोशिश किया करो कि जो मैंने पढ़ा था वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में है कि नहीं है। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो और उसके बाद में आंख बंद करके उसको रिकॉल करने की कोशिश भी करो, ताकि आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे और वहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सही हो सकेगा। अगर इस तरीके से आने वाले टाइम तक, नेक्स्ट डेज जब तक आपका एग्जाम है, इस एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, इस रिवीजन के मेथड को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, स्मार्ट स्टडी के साथ स्मार्ट रिवीजन भी कर पाओगे, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा।